अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर 2020 को मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मियां मेहरान ताज साहब के चैम्बर में। इनका सीरियल नंबर है 9 और इनसे सवालात करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। थैंक यू सर, आप ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप छोटे भाई का जी आने का। थैंक यू सर। देखिए, ये जो हमारे ऑफिसेज़ हैं, ख़ास तौर पे पंजाब बार कौंसल या उससे पहले बार एसोसिएशन, ये वकला की नुमाइंदगी के लिए होते हैं। इनको अपने नुमाइंदे हम चुनते भी इसीलिए हैं कि वकला की जो आवाज़ है, वकला के जो मसाइल हैं, उनको भरपूर तरीके से आगे पहुंचाया जा सके। और वही वजह है कि एक दफ़ा फैसलाबाद बार का मैं सेक्रेटरी भी रहा हूँ 2017 में, और अब दोस्तों ने, हमारे ग्रुप ने हमें अब इस इलेक्शन के लिए चुना है ताकि हम ऊपर जाके पंजाब बार कौंसल में अपने वकला, ख़ास तौर पे नौजवान वकला के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। आप जीत जाते हैं, आपका मैनिफेस्टो, आपका प्लान ऑफ एक्शन, आपके अगराज़ व मकासद जो भी आपने बयान किए हैं, थोड़ा सर हमारी रहनुमाई फरमाएं। आपके क्या इक़दाम होंगे सर? जी अच्छा, इस तरह है कि क्योंकि हमारी जो पंजाब बार कौंसल डिवीज़न वाइज इलेक्शन होता है, तो फैसलाबाद डिवीज़न के तकरीबन कोई 11,000 वोट हैं, और उसमें से 65% जो वोट हैं वो नौजवान वकला के जिनकी प्रैक्टिस 10 साल से कम है, वो लोग हैं। बिल्कुल तो ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, उनकी नुमाइंदगी आगे आनी चाहिए, उनके जैसा इंसान आगे आना चाहिए, उनमें से आगे आना चाहिए। एक तो उस वजह से हमने इलेक्शन को सोच के लड़ना शुरू किया, क्योंकि इनिशली जो नौजवान वकला के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे प्रोफेशन में, वो फाइनेंशियली मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने ये सोचा कि जब मैं सेक्रेटरी भी था उस वक्त भी हमारे पास एक दो तरीके या एक दो क्राइटेरियाज़ होते हैं जिसके तहत हम अपने नौजवान वकला को फाइनेंशियली अकोमोडेट कर सकते हैं। उसमें हम यहाँ की लोकल हद तक हम लोकल कमीशन से अपॉइंट करवाए जा सकते हैं कोर्ट से, या कोर्ट ऑप्शनल मुकर्रर करवाए जा सकते हैं। वो हमने माशाल्लाह उस साल बहुत अच्छा किया। अब उसी वजह से वो नौजवान वकला ने दोबारा हमें हौसला दिया और ये इलेक्शन लड़ने का कहा। मैं समझता हूँ पंजाब बार कौंसल के लेवल पे जो बार कौंसल में ऑलरेडी पहले काम करने चाहिए थे, शायद वो नहीं किए, तो हम इसलिए शायद कर रहे हैं। नौजवान वकला के लिए पाकिस्तान में तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ रजिस्टर्ड होती हैं SCCP में, उनमें उनके बाय लॉज में ज़रूरी है कि 2 लीगल एडवाइज़र्स मस्ट होने चाहिए, और ये 1992 में एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था जिसके तहत इनके लिए मस्ट कर दिया गया था। तो हम इंशाल्लाह इंश्योर करवाएंगे सबसे पहले तो बार कौंसल लेवल से कि SCCP में कि जो एक वकील उसमें से कम अज़ कम वो 5 साल से कम प्रैक्टिस का बच्चा हो, जिसको मंथली अच्छा अकोमोडेट किया जा सके ताकि उनके पहले इनिशियल मसाइल हल किए जा सकें। साथ साथ हमारे नए यंग वकला के लिए, क्योंकि अब तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारे यहाँ चैम्बर्स के मसाइल हैं कि वकील के लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, और हमें इनिशियली नए बच्चों को यहाँ चैम्बर्स की बहुत तंगी है, उसके लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। और फैसलाबाद बार एसोसिएशन की हद तक अगर मैं बात करूँ तो हमें 1992 में कॉलोनी अलॉट हुई थी वकला के लिए। उसके बाद आज ये 18-20 साल हो गए हैं, उसमें तादाद कोई 4-5 गुना हो गई है, और उसके बाद एक भी कॉलोनी हम अलॉट नहीं करवा सके। उसके लिए कोशिश करने का इरादा रखते हैं ताकि हम वहाँ जाएं, ताकि ये इनिशियली जब तक कोई वकील फाइनेंशियली अपने मसाइल से बाहर नहीं निकलेगा, वो कभी भी क्लाइंट को अच्छा सर्व नहीं कर सकेगा। ये मामला हैं जिसके तहत हम चाहते हैं कि हम इसमें अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है सर। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटा सा मैसेज जिसके ज़रिए आप अपने तमाम वकला बरादरी को अपील कर सकें कि वो आपको लाजमी वोट करें। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि पंजाब बार कौंसल ये एक ऐसा अदारा है कि जहाँ ये ऑफिसेज़ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट होते थे। इनको ये जो पुराने काफ़ी देर से 10-10, 15-15 साल से लोग चले आ रहे हैं, इसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इन ऑफिसेज़ को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बना दिया है। तो मैं एक बात सब नौजवान दोस्तों से बिलखुसूस कहूँगा कि पहले भी सर्व कर चुका हूँ, आइंदा भी इस ऑफ़िस को मैं ऑफिस ऑफ सर्विस बनाऊँगा एक बात, और नौजवान वकला की आवाज़ बनूँगा, उनके साथ पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा हूँगा। तो काइंडली ये पुरानों से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप हम जैसे नए दोस्तों को आगे लाएं, एक दफ़ा आजमाएं ज़रूर
इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, आपने मियां मेहरान ताहिर साहब के व्यूज़, ख़यालात, जज्बात, एहसासात सुने। इनका सीरियल नंबर 9 है। आप इंशाल्लाह बेहतर फ़ैसला करेंगे और जो यंग क़यादत है, जैसे सर ने गाहे बगाहे जिसको हाईलाइट किया, यकीनन उनको एक खिदमत का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच।